बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर जिले के तारापुर पहुंचे, जहां उन्होंने संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर नहर मोड़ के पास बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार श्री कृष्ण सिंह जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही वे संग्रामपुर के खैरा मैदान में जनता के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के श्री कृष्ण सिंह देश की आज़ादी की लड़ाई में एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ मिलकर संघर्ष किया और आज़ादी के लिए काला पानी जैसी कठोर सजा भी झेली। ऐसे महान नेता की प्रतिमा का अनावरण करना उनके लिए गौरव का विषय है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के लिए बहुत कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तारापुर, खड़गपुर और संग्रामपुर को औद्योगिक क्षेत्र के विकास में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 50 एकड़ भूमि उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध कराई गई है, जो असरगंज में भी इंडस्ट्री के लिए सर्वे किया जा रहा है। रोजगार और पलायन पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उद्योगों के शुरू होने से स्थानीय लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा और उन्हें मजदूरी के लिए बिहार से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में मुंगेर औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। सिंचाई और किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 2027 तक खड़गपुर के हनुमान डैम तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इंजीनियरों को निर्देश दिए कि मार्च 2026 तक सुल्तानगंज से हनुमान डैम तक गंगा जल पहुंचाने का काम पूरा किया जाए। इसके अलावा बांका के फुली डूमर तक भी गंगा जल लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सड़क रेलवे को लेकर उन्होंने बताया है कि तारापुर में 4 लेन सड़क का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लिए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पूड़िया से रक्सौल तक 6 लेन सड़क, नई रेलवे लाइन, सुल्तानगंज से देवघर रेल मार्ग और सुल्तानगंज एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने संग्रामपुर के खैरा में जनता के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये दौरा मुंगेर जिले के लिए विकास की नई दिशा तय करता नजर आ रहा है। सड़क, उद्योग, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में की गई घोषणाएं आने वाले समय में मुंगेर की तस्वीर बदल सकती हैं। क्योंकि ये व्यवस्था खड़ा करना, कई जगह हम लोगों ने देखा कि लोग पलायन करते हैं। वैसे इधर तो 3 फसला होता है तो लोग कम पलायन करते हैं, लेकिन जब मैं पहले जिस इलाके से एमएलए रहा उस इलाके में मैं देखता था पलायन अधिक करते थे लोग, और उसका कारण था कि एक फसला था। यहाँ और व्यवस्थित है, लेकिन हमको मार्केट बनाना पड़ेगा। अभी हमने भीम बांध को तय किया। पूरा जो जंगल है, जिस जंगल से हम लोगों को डर लगता था, उस जंगल में पहले शांति स्थापित कर रहा हूं। चुन चुन कर नक्सली को निकाल रहा हूं और उसको इतना बड़ा टूरिस्ट हब बनाएंगे कि दुनिया का लोग पूरा खड़गपुर से लेकर, खड़गपुर झील से लेकर भीम बांध तक घूमने का काम करेगा। पूरी व्यवस्था वहां खड़ा कर रहा है। और थोड़ा मरुभूमि भी है इस इलाके, पेटिया बंबर के कुछ इलाके में, संग्रामपुर के कुछ इलाके में, खड़गपुर के इलाके में जो मरुभूमि है उसको अधिग्रहण करेंगे और उस पर कैसे बड़ा इंडस्ट्री लग सकता है, हैवी इंडस्ट्री लग सकता है, उसकी भी कल्पना की जाएगी। इसलिए साथियों, आपने विधायक बनाया है और बिना वोट मांगने गए आपने वोट दिया है। इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर आपका आभारी हूं। मैं तो सड़क ही से ही गुजरा था। आपने इतना स्नेह प्यार इस बेटा को, भाई को दिया है कि मैं इसको जीवन भर भुला नहीं सकता हूं। और आपने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितना पहले विधायक लोग को वोट आता था, उतना तारापुर में 75 वर्ष की आजादी के बाद सबसे अधिक वोट से चुनाव जिताने का काम किया। इसलिए आपके एक एक सपने को साकार करना, एक एक चीज को स्थापित करना। और हमें पता है हमारे विधानसभा में 5 प्रखंड है और 5 प्रखंड में एक तो असरगंज में हम लोगों ने डिग्री कॉलेज खोल दिया है, लेकिन संग्रामपुर और पेटिया बंबर, इस 2 प्रखंड में हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं है। तो इसी वित्तीय वर्ष में दोनों जगह पर डिग्री कॉलेज खोलूंगा, जहां की अब बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना, यहाँ व्यवस्था के लिए।
कई स्कूल है उसको भी ठीक करना है। कौवा का स्कूल है, इसको हम लोगों ने पीएमसी में चिन्हित किया है। 1,14,00,000 रुपया उसको उपलब्ध करा रहे हैं। कुआगढ़ी के जो स्कूल है, हाई स्कूल है, उसको भी 1,14,00,000 रुपया अभी हम लोगों ने स्वीकृत किया है। तारापुर के आदर्श विद्यालय को दिया है, खड़गपुर के हाई स्कूल को दिया है। कई जगह है जहां पर इसकी व्यवस्था की जा रही है, जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अब तो टेक्नोलॉजी पर दुनिया है। हम पहले सोचते थे जो लोग मैट्रिक पास करता है 60 के जमाने में वो बड़ी बात थी, फिर वहां की इंटर पास कौन करता है वो बड़ी बात थी। बाद के जमाने में 90 के समय में लोग ग्रेजुएट होने लगे तो बड़ी बात है। आज के दुनिया में यदि कोई इंटरनेट और मोबाइल और पूरा सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं है तब तक उसको इंटेलेक्चुअल नहीं मानता है। अब तो दुनिया बदल रहा है और इसलिए बदल गया कि आज यदि प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बोलते हैं तो 5 मिनट में उन्होंने क्या आदेश किया कि रामपुर चौक पर 5 मिनट में पहुंच जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है साहब, और आपके यहां भी कोई बात होती है, ऐसा नहीं है कि हम आपसे संपर्क में नहीं रह पाते हैं तो हमको नहीं पता। आप एकदम बेफिक्र रहिए। एक एक गांव का तो मैं गृह मंत्री भी हूं ना, सब इलाज भी करता हूं, सब रिपोर्ट भी रखता हूं। कौन थाना वाला गड़बड़ कर रहा है तो सब पता है। समय का इंतजार कीजिए, एक एक आदमी को अंदर में डालूंगा, कोई बाहर छोड़ने वाला नहीं। कौन थानेदार गड़बड़ कर रहा, कौन वीडियो गड़बड़ कर रहा और कौन सीओ गड़बड़ कर रहा है, ये सब सरकार को रिपोर्ट जाना शुरू हो गया है। कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए जनता का जो प्रथम जहां आप जाते हैं सबसे पहले वो ब्लॉक और थाना है। इसकी व्यवस्था को और दुरुस्त करूंगा। अच्छा है और अच्छा करूंगा। मैंने कहा इसलिए कहा अच्छा है, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है जो लोग कोई भी थाना और ब्लॉक में नहीं जाते। मेरे को तो आपके आशीर्वाद से, जब आप लोगों ने मेरी माता जी को यहां से चुनाव जिताया था तो तारापुर के कृपा से ही मैं पहली बार मंत्री बना था। ये भी हमको याद है साथियों, मैं कभी तारापुर को नहीं भूल सकता हूं। तो वो दिन भी याद है। और अब तो 27 साल हो गया बिहार की राजनीति में काम करते, मैं एक एक समस्या को समझता। लेकिन आज मुझे गर्व है कि तारापुर का बेटा हूं और बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं। पार्टी ने जो दायित्व दिया है लगातार उस पर काम करता हूं। और मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, अब तो नितिन नवीन जी हमारे भाई बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। जो दायित्व मिलता है उस काम को करता हूं। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे और सुशासन हो और व्यवस्थित हो सके, अपराध मुक्त बिहार हो सके। पहले फाइनेंस का काम लिया। फाइनेंस के तौर पर हम लोगों ने देखा था कि बिहार में हम लोग चिढ़ते थे जब झारखंड बटा था। और उस दौर में भी मैं विधायक था। वोट देने के लिए कहा जा रहा था तो हाथ कांप रहा था कि झारखंड बांटना है। लेकिन सारी पार्टियों का निर्णय था। मात्र 3 विधायक जो निर्दलीय थे उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था। लेकिन 325 में से 322 विधायक वोट दिया और बिहार को बांटा। मैं उस दिन भी मात्र 6,000 करोड़ वाला बजट वाला बिहार देखा। और उस बिहार को आज जब मैं पिछले 2 वर्षों में बजट पेश किया 24 में और 25 में, तो मेरा सीना तो 56 इंच का हो गया था साथियों। जिस बिहार का बजट मैंने 6,000 करोड़ देखा था, झारखंड हमसे 1 घंटा पहले बजट पेश किया, उसका बजट 1,40,000 करोड़ था और मेरा बजट 3,17,000 करोड़ का था। इसलिए आपके सारे सपने साकार होंगे। आप क्या स्कूल बनना है,
पंचायत सरकार भवन बनना है, बच्चों को ट्रेन करना है, बच्चों के लिए स्किल्ड करना है। और इस बात को लक्ष्य ही है हमारा। हम लोगों ने इस चुनाव में जब आपने अपार सफलता दिया पूरे बिहार में, हम लोगों ने सोचा था कि आपका आशीर्वाद जिस तरह मिले, लेकिन जिस तरह बिहार की जनता ने एक तरफा 202 सीटें जिताकर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाया, तो हमारा कमिटमेंट बढ़ गया था। हमारे लिए जनता का भरोसा मिला, तो जनता के बीच में काम और अधिक करना हो। जिस तरह नॉर्थ बिहार में हम बाढ़ के लिए चिंतित होते हैं, उसी तरह बिहार के जो साउथ का पोर्शन है, ये भागलपुर से लेकर बक्सर तक, इस पूरे इलाके को भी कैसे समृद्धि मिले, इसकी भी चिंता करना। लेकिन जो बिहार के नौजवान की चिंता मैंने कहा, जैसे ही सरकार बना तो कुछ डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने बनाया। एक नगर उड्डयन विभाग बनाया, कोई हवाई सेवा हमारे यहाँ नहीं था। एक एयरपोर्ट 2005 के पहले पटना होता था, जहां मात्र 30 लाख लोग ही हवाई यात्रा करते थे। आज नया एयरपोर्ट जब पटना उतरता है, लोग उसको बुझाता है कि हम दिल्ली बॉम्बे में हैं, और 1 करोड़ लोग अभी हवाई यात्रा पटना से करते। उसी तरह पूर्णिया में एयरपोर्ट खुला, गया जी में एयरपोर्ट खुला, दरभंगा में एयरपोर्ट खुला, और 2 बड़े एयरपोर्ट हम फिर बनाने जा रहे हैं। एक सुल्तानगंज में जो डबल लाइन का हम हर हालत में एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, दूसरा सोनपुर में भी एक बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे। ये पूरी कल्पना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन जो ट्रेंड होना, पहले बच्चों को बिहार से बाहर जाकर फ्लाइंग क्लब में लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ता था। हम अभी भागलपुर में, बेगूसराय में, सहरसा में और बीरपुर में, ये 4-5 जगह पर हम फ्लाइंग स्कूल भी खोलेंगे। जो बच्चे हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, वो भागलपुर से रहकर हवाई जहाज उड़ाना भी सीख जाएंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए स्किल यूनिवर्सिटी सरदार कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। और हम लोगों ने विभाग भी अलग किया। पहले लेबर डिपार्टमेंट का लोग पूछता था कि मजदूरों का डिपार्टमेंट है, अब हमने उसमें कौशल युक्त युवा कौशल विकास विभाग का एक नया निर्माण किया, जिससे कि हम बिहार के बच्चों को कौशल युक्त बनाएंगे। अभी मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, मुख्यमंत्री जी के साथ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें लोगों को स्किल्ड करो, ट्रेन करो, उनको सिखाओ, और बिहेवियर के साथ दुनिया के मार्केट में जाने की रास्ता दिखाओ। दुनिया में लोग खोज रहे हैं, पूरे दुनिया में स्किल्ड लेबर की जरूरत है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब वो कौशल युक्त होगा, उसको ट्रेंड होगा, कैसे जीना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे परिवार को बढ़ाना। इसलिए सारी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए जो ये कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी के जो सदस्य हैं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। अब तो मूर्ति लग गया, एक तरह से चौक भी जो है, रामपुर चौक तो है ही, श्री बाबू के नाम पर भी चौक आप लोग घोषित कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इसकी भी व्यवस्था करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से सभी लोगों को, श्री बाबू से जुड़े हुए साथी, जो कमेटी इसमें काम किया और जिसने इस बिहार की कल्पना की, बिहार को आगे बढ़ाया, और बिहार केसरी के तौर पर जिनको लोग जानते थे, मैं फिर से श्री बाबू को याद करते हुए, नमन करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। एक बार जोर से फिर बोलिए, श्री बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्री बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक मिनट